अच्छा भाई, जब भी आप आते हो आप कुछ ऐसी जगहें बताते हो लोगों को, हॉरर जगहें, तो इस बार कुछ लाए हो आप नया? यार 2 जगहें हैं। एक है खैराताबाद का एक साइंस कॉलेज है, तो हैदराबाद में है वो। ओके। तो वो खंडर हो चुकी है बिल्डिंग, और बहुत टाइम से अब कोई नहीं पढ़ रहा, अब बच्चे कोई नहीं है वहाँ पे, कोई नहीं है। तो अब क्या है कि 2 बच्चे, मतलब ऐसे एक ग्रुप जाता है ना अलग अलग जगह पे, तो एक कॉलेज गया हुआ था, वहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स कुछ एनुअल फंक्शन वगैरह था, तो वो खैराताबाद साइंस कॉलेज की बिल्डिंग के बहुत पास रुके थे। तो 2 लौंडे अपना निकले बाहर कि यार थोड़ा मस्ती वस्ती करते हैं, क्या बैठे हुए हैं, बकैती मारते हैं, वही सारी चीज़ें। तो वो गए एक चाय वाले के पास गए कि भाई क्या घूमे, हैदराबाद आए हैं तो आप बताओ कि क्या क्या घूमा जाए, कहाँ जाया जाए। तो वो कह रहा है वो तो तुम्हारा मोबाइल बता देगा जहाँ जहाँ घूमना है, बट मैं ये बता सकता हूँ कि कुछ जगह है वो मत जाना, वहाँ नहीं ज्यादा नहीं घूमना। हाँ वहाँ मत घूमना। तो कहता है कि चाय वाले से पूछो भाई, हाँ बताओ बताओ कौन सी जगह नहीं जानी बताओ, सबसे पहले वही जाएंगे। हम वहीं जाएंगे। तो वो कहता है सामने जो बिल्डिंग है ना इसमें मत जाना। खैराताबाद साइंस कॉलेज की बिल्डिंग थी वो, मतलब वॉक करते करते लोग वहाँ पहुंच गए थे, चाय की टपरी पे जो खैराताबाद कॉलेज के सामने पड़ती है। कह रहा है क्यों क्यों मत जाना इसमें? कहता है यहाँ पे जब कॉलेज होता था ये, कहते हैं अंदर कि डेड बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट होते थे बहुत सारे, एग्जामिन करा जाता था और एक्सपेरिमेंट भी होते थे अलग अलग चीज़ें। लेकिन जब ये कॉलेज को बंद किया गया तो वहाँ जो डेड बॉडीज थी उन्हें छोड़ दिया, उन्हें कभी हटाया नहीं गया वहाँ से। और जब से ये बंद हुआ कॉलेज, तब से यहाँ पे लोग कहते हैं कि हॉन्टेड है और आत्माएं दिखती हैं, तो और खंडर हो चुका है, मतलब बड़ा कॉलेज है बहुत, यहाँ मत जाना, ये रिस्की है कॉलेज। और कहते हैं यार ये तो बढ़िया जगह है, यहाँ तो जाना चाहिए। तो वो इंटरनेट पे ढूंढते हैं सब कि हाँ यार ये तो है, ये तो सब कह रहे हैं हाँ बहुत हॉन्टेड है, बहुत हॉन्टेड है, लोगों ने अलग अलग कहानियाँ इसके बारे में सुनी हुई हैं, चीज़ें देखी हुई हैं। तो ये कहते हैं चलो जाया जाएगा, जाते हैं देख के आते हैं। अब वो दोनों घुस गए अंदर, ऐसे साइड वाइड से कहीं से घुसे। अब वो देख रहे हैं हॉल में, धूल मिट्टी में हॉल है, मकड़ियाँ लगी हुई हैं, जाले लगे हुए हैं, बदबू आ रही है, थोड़ी अजीब सी स्मेल है, लेकिन ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं दिखा उन्हें कि कुछ दिक्कत वाला डरावना भूत प्रेत आ गया, वो कुछ नहीं। फिर अचानक से उन्हें लगता है कि गार्ड आ रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है और बिल्डिंग का, तो वो कहते हैं अंदर चले जाते हैं, लट बजाता हुआ। हाँ लट बजाता हुआ कि अंदर चलते हैं, रहने देते हैं, मतलब अंदर और घुसते हैं, इससे भागते हैं। मतलब वो बिल्डिंग छोड़ के नहीं भाग रहे, वो अंदर ही अंदर एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। हाँ अंदर एक्सप्लोर, मतलब वो गार्ड आया ना एकदम से, तो वो अंदर ही भाग गए कि ये क्या है, ऊपर ऊपर चढ़ गए वो। तो ऊपर चढ़ के देख रहे हैं वो किसी लैब वैब में घुस रहे हैं, लैब पुरानी कोई लैब है जिसमें वो घुस गए हैं, और वहाँ से गंदी बास आ रही है, गंदी बास। तो अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है ये बास कहाँ से आ रही है, जो भी है। और वो देख रहे हैं कि वहाँ पे ना एक हल्का सा ऐसा बालकनी टाइप सा, चौखट टाइप्स कुछ बना हुआ है, जहाँ पे कुछ नहीं है उसके बियॉन्ड, मतलब खिड़की सी जगह होगी, कोई दरवाज़ा होगा कभी पहले का, और उसके आगे छज्जा सा निकला हुआ है, और छज्जे के आगे कुछ नहीं है। तो उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त को वहाँ कोई तो दिख रहा है खड़ा हुआ, अंधेरा है, धूल मिट्टी है इसमें, वो कोई तो दिख रहा है खड़ा हुआ। देख वो पूछता है दोस्त तुझे दिख रहा है क्या, कोई है वहाँ पे? कह रहा नहीं यार, मतलब दिख तो नहीं रहा मुझे, तुझे दिख रहा है? हाँ यार मुझे दिख रहा है, कोई तो सफ़ेद सा कुछ है वहाँ पे, वो दिख रहा है मुझे, और वो खिड़की के बिल्कुल पास में ही खड़ा है, ऐसा लग रहा है मतलब कूदने वाला हो। तो कहते हैं चल देखते हैं, चलेंगे। तो वो गए उसके पास, तो वहाँ दिख रहा है उन्हें एक कंकाल पड़ा हुआ है, लटका हुआ सा कंकाल है, लटका हुआ है। हाँ लटका हुआ सा कंकाल पड़ा है दरवाजे के पास ही, ऐसा लटका हुआ है। कहते हैं यार ये कहाँ से आ गया यहाँ पे, ये क्या चल रहा है? और फिर जैसे ही वो उसके पास जाते हैं, तो जो कंकाल का हाथ है वो मूव करता है, एक लड़के को ऐसे पकड़ के नीचे गिर जाता है वो छज्जे से, मतलब ऐसे ऐसे करके इतनी तेज होता है कि वो बंदा नीचे गिर जाता है। इतनी तेज होता है बंदा नीचे गिर जाता है, कंकाल हिल गया पूरा। और दूसरा वाला कहता है अरे यार ये मतलब फटती है यार, ये क्या हुआ, एकदम से कंकाल कैसे चल गया, ये क्या हो गया? और वो वहां पे अब देख रहा है भाई यहाँ से तो निकलो, नीचे जाओ, अपने दोस्त को लो, भागो यहाँ से। अब वो भाग रहे हैं वहां से, नीचे जा रहे हैं पूरा,
तो उसे ऐसा लग रहा है कि भाई अब ना उसे चटकने की आवाज़ें आ रही हैं बहुत सारी, कि जैसे बहुत सारे कंकाल चल रहे हो या चटक रहे हो, उसे ऐसी ऐसी फील आ रही है पूरी। वो कह रहा है भाई ये तो कुछ अलग ही चल रहा है, मैं निकलता हूँ यहाँ से। वो जाता है नीचे और वो देखता है गार्ड है, गार्ड की पीठ पड़ी हुई, गार्ड की पीठ है उनकी उसकी तरफ, और वो गार्ड को कहता है मुझे बचाओ, मुझे ये सब हो रहा है, ये क्या हो रहा है। गार्ड अपना चेहरा घुमाता है तो उसका चेहरा आधा स्किन है आधा स्केलेटन है, मतलब कंकाल है। वो उससे भागता है वहाँ से, मतलब भागता है, और फिर कुछ नहीं उन्हें दोनों को याद कि क्या हुआ। सुबह कॉलेज वाले मिलते हैं, तो कॉलेज वाले ढूंढते हैं उन्हें, तो मिलते हैं वो खैराताबाद साइंस बिल्डिंग के कंपाउंड में पड़े हुए दोनों, चोटिल पूरा चोट वोट लगी हुई है उन्हें। कह रहा हमें तो भाई यही याद है, उसने ऐसा हुआ था और ये हुआ। और जब ये सारी चीज़ें पता हुई, बातें हुई, तो उन्हें पता चला कि जब खैराताबाद साइंस कॉलेज बंद हुआ था तब एक गार्ड जो वहाँ पे ड्यूटी करता था वो जल के मर गया था वहाँ पे। और इन्हें लगा ये उसी गार्ड की आत्मा है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को वहाँ पे कंकाल दिखते हैं घूमते हुए बिल्डिंग में, इधर से उधर से इधर कंकाल दिखते हैं। तीसरी चीज जो सबसे चौंका देने वाली थी, जो चाय की टपरी की बात कर रहे थे वो चाय की टपरी वहां थी ही नहीं है। कहते थे कि बहुत साल पहले एक चाय की टपरी वहां होती थी और वो सब सप्लाई करता था, मतलब जो कॉलेज के बाहर होता है, वो अंदर भी चाय वाय पिलाता था लोगों को, ये सब करता था। और वहां पे उसकी भी डेथ हो गई थी उस बिल्डिंग में। बाप रे, बताओ। पर ये अच्छा है कि बच्चे मरे नहीं। लेकिन बड़े सारे लोगों ने वो साइटिंग्स देखी हैं कंकाल की चलते हुए इधर से उधर, मतलब लाइक क्या है। तो ये कहते हैं कि मतलब हैदराबाद की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस है ये। क्रेजी भाई, तो अलग ही चीज है यार। भाई आप हैलोवीन को लेके भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे कि इंडिया में भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो भी बताओ भाई क्या सीन है। पहले तो मैं बताता हूँ हैलोवीन क्या होता है, मतलब ये कहाँ से आ गया हैलोवीन क्या है? पता ही नहीं हैलोवीन पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है। और इंडिया में लोग भाई बहुत पार्टी कर रहे हैं। वो भी रीजन बताता हूँ मैं, उसका भी क्या रीजन है, कैसे फैल रहा है ये। तो हैलोवीन शुरू हुआ है आयरलैंड से, आयरलैंड और स्कॉटलैंड से। ये मनाते थे ऑल सेंट्स डे, और ऑल सेंट्स डे होता था ये तुम्हारा 1st नवंबर को मनाते थे ये। तो उससे पहले इन्होंने कहा सेंट्स ईव मनाएंगे, हैलोज और सेंट्स सेम नाम कर दिया, हैलोज ईव। यहाँ पे जो मर गए हैं, जो सोल्जर्स मर गए हैं, जो पॉपुलर सेंट्स मर गए हैं, जो लोग मर गए हैं, उन्हें याद करा जाएगा। तो इस तरीके से ये आया। फिर आयरलैंड और स्कॉटलैंड से मतलब चले गए सब लोग अमेरिका, मतलब इमिग्रेंट्स चले गए अमेरिका में बन गया ये पार्टी फेस्टिवल कि ये इस दिन हम याद करेंगे उन लोगों को जो मर गए इन जनरल, फैमिली वाले, ये वाले, मतलब अलग अलग। तो ये इस टाइप का फेस्टिवल बन गया कि हम अलग अलग। सो बेसिकली आयरलैंड और स्कॉटलैंड में जब मनाते थे ना, तब लाइटों से, पंपकिन से, अलग अलग ये सब चीजों से, ड्रिंक से सेलिब्रेट करते थे उन्हें। तो ये सेलिब्रेशन एकदम पार्टी बन गई। पर ये समझ नहीं आया पंपकिन क्यों यूज करते हैं ये इसमें, मतलब यही क्यों? और एक चीज और, ये भूत क्यों बन रहे हैं, मतलब कुछ ये मतलब हॉन्टेड। हाँ, तो ये देख ऐसा माना जाता है ना कि मरे हुए लोगों को ऑनर कर रहे हैं, तो इसलिए जितनी भी चीजें डेथ या आफ्टर डेथ से रिलेटेड है, या हॉन्टेड फिगर्स हैं या हॉरर फिगर्स हैं, वो सब हैलोवीन के कल्चर का पार्ट बन गई हैं। बेसिकली बिजनेस इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि भाई अब तो वहाँ घर की डेकोरेशन, इतने प्रॉप्स, इतने बड़े बड़े मैसिव वो स्केलेटन्स। तुम लोग मानोगे नहीं, अमेरिका में सबसे ज्यादा जो कमर्शियल हॉलिडे है वो क्रिसमस है, 2nd नंबर पे हैलोवीन बन गया है अब, और ये क्रॉस कर जाएगा क्रिसमस को। इतना बिकता है ये सब जगह पे, मतलब सामान। अब क्या है, उनके तो 2-3 ही है, थैंक्सगिविंग होता है, क्रिसमस होता है, और ये और भी है, लेकिन मतलब इतना पॉपुलैरिटी नहीं पकड़ी उन्होंने। एक गुजर डे ही बनता है वहाँ पे। जैसे गुजर डे तो हर जगह बना है। अब अमेरिका में वो 4th जुलाई तुम लोगों ने सुना होगा, उनका इंडिपेंडेंस डे जो होता है वो बहुत बड़ा अच्छे से मनाते हैं, उससे बड़ा फेस्टिवल बन गया है हैलोवीन। भाई लेकिन फिर ये क्या होता है, अगर आपको पता है कि वो घर घर जाते हैं और फिर वो ट्रिक और ट्रीट करते हैं, देख ये सब कितना कमर्शियल एंगल बना दिया ना लोगों ने। तो क्या हुआ कि अब जो हैलोवीन का कॉन्सेप्ट था वो था कि लोग ड्रेसअप करने लगे। अब फैंसी ड्रेस हमने कहाँ सुना है, बचपन में स्कूल में लोगों को बड़ा पसंद आता था, मजा आता था। तो बच्चों को ये फेस्टिवल बड़ा अच्छा लगने लगा,
और उसमें ट्रिक और ट्रीट उन्होंने ऐड कर दिया कि भैया तो डर गए तो फिर स्वीट मिलेगी, नहीं वो देंगे, कैंडी नहीं देंगे। तो वो बेसिकली या तो ट्रिक दिखाएंगे हम तुम्हें या ट्रीट, तो तुम बताओ क्या चाहिए। और बच्चों को लगा यार टॉफी मिल रही है, एक टॉफी मिलने वाला फेस्टिवल है। बचपन में तो कितनी खुशी होती थी ना, बर्थडे पे जाते थे, गुब्बारा फूटा, टॉफियां नीचे गिरी, कितना मजा आता था। तो यही सब ये ऐसे इस तरीके से शुरू हुआ। और आज के टाइम पे इंडिया में कैसे फैल गया ये, मतलब वहां से आगे इंडिया में कैसे फैल गया। एक तो ऑब्वियसली पार्टी कल्चर फैल रहा है इंडिया में, तो नया टाइप नाइट क्लब्स ने थीम दे दिया Halloween। और कॉस्ट्यूम पहन के तो कुछ और अलग है, कुछ डिफरेंट है, तो लोगों को मजा आ रहा है कि हाँ ये क्या हो रहा है। और साथ में क्या हो रहा है कि जितने तरह ये बच्चों के चैनल हैं, कोको मेलन, चूचू टीवी, ये सब हैं वेस्ट से इंस्पायर्ड। तो ये हैलोवीन की चीजें प्रमोट करते हैं यहाँ पे वीडियोस में अपनी, तो लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। अरे वाह। अब एक फिल्म थी कोको, डिज्नी पिक्सार की फिल्म है, बड़ी पॉपुलर है बच्चों से और मुझे भी बड़ी पसंद है, मतलब इट्स अ वेरी गुड फिल्म ऑल्सो। तो उसमें मेक्सिको के डे ऑफ द डेड को एक्सप्लोर किया है। वहां पे माना जाता है कि डे ऑफ द डेड पे एक पोर्टल खुलता है जहां पे आप स्पिरिट्स की दुनिया, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज लोग हैं, वो आते हैं और आपसे मिलते हैं और फिर चले जाते हैं। मतलब लाइक आप घर बुलाते हो उन्हें और उसको सेलिब्रेट करते हो। तो वो एक्सप्लोर किया है। तो ये सारी चीजें बड़ी पॉपुलर हो रही हैं। अब जब ये सब मैंने देखा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, फिर मुझे पता चला इंडिया में भी ये होता है। और इंडिया में किस नाम से हो रहा है? इंडिया में बंगाल और उड़ीसा में इस तरीके की एक फेस्टिवल को कहते हैं भूत चतुर्दशी। और ये होता है दिवाली से जस्ट पहले, एक छोटी दिवाली के दिन। तो दिवाली पे वहां पे बंगाल में बड़ी काली पूजा होती है एक, तो काली पूजा से एक दिन पहले मनाते हैं भूत चतुर्दशी। और इस बार कमाल की बात है कि 31 अक्टूबर को भूत चतुर्दशी भी और हैलोवीन भी है, और एक साथ है दोनों। तो उसमें क्या होता है कि कहते हैं कि आपको 14 दिए जलाने होते हैं और आप जो भी एंसेस्टर्स हैं उनकी फोटोज के सामने वो दिए जलाते हो। और जब वो दिए जलते हैं तो उनसे जो रोशनी निकलती है वो जाती है यमराज के पास। यमराज कहते हैं कि हाँ जी इनको याद किया गया है, इनको हम अलाउ करेंगे, ये लोग जा सकते हैं। साथ में ये भी माना जाता है कि डायरेक्शन बताते हैं वो घर का, कि जो दिए जला रहे हैं कि रोशनी करके डायरेक्शन मिल रहा है कि पूर्वज कैसे आए आपके। तो उसमें 14 दिए जलाते हैं, 14 पकवान होते हैं, बड़ी सारी चीजें होती हैं। और ये बड़े बंगाल में बहुत ही रिलीजियसली बंगाल में बहुत ही रिलीजियसली इस त्योहार को, भूत चतुर्दशी को मनाया जाता है। कमाल है ना भाई, क्रेजी है यार ये। मतलब इसको नेगेटिवली नहीं देखते। तो भाई मतलब ऐसा नहीं है इंडिया में लोग ड्रेसअप हो रहे हैं ये इस त्योहार वाले दिन, जैसे बाहर ड्रेसअप होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं ड्रेसअप इंडिया में। भूत चतुर्दशी में नहीं, ड्रेसअप नहीं होते, पूछ रहा हूँ। बट हाँ ये हैलोवीन के कल्चर में डे ऑफ द डेड में ड्रेसअप होते हैं। बट मुझे लगता है जैसे जैसे पॉपुलर कल्चर बढ़ रहा है ये होता रहेगा। मतलब तू मानेगा अगर जैसे ये बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट है हमारे श्राद्ध की तरह, पितृपक्ष श्राद्ध की तरह, कि हम यही मानते हैं ना। सही बात है। ऐसी पूजा होती है, पितरों का दिन मान लो, एक पितरों का तरीके दिन, से। पितरों का दिन हो गया कि वो आ रहे हैं, उनकी प्रेजेंस है उस दिन, ऐसे ही माना जाता है ना। तो धीरे धीरे होगा ये भी पार्टी कल्चर, सेलिब्रेशन। वैसे हैलोवीन पे काफी लोग ये जो डरावनी कॉस्ट्यूम पहनते हैं, कुछ लोग नॉर्मल भी पहनते हैं, लाइक कुछ मूवी कैरेक्टर की तरह वो हो जाएंगे, ऐसा भी हो। अब वो इतना वो फैंसी ड्रेस हो गया कि आप कुछ भी पहनो, हैरी पॉटर बन जाओ, वोल्डेमॉर्ट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ आप। तो लेकिन बड़ा मजा आता है लोगों को आज कौन सी ड्रेस पहन रहा है। जैसे मतलब अलग अलग लोगों को अरे ये क्या पहन के आया है, ये क्या बन के आया है, सेलिब्रेट करने का बहाना हो गया है। और उसी सेलिब्रेशन के बहाने को हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं हॉरर कॉन के अंदर। तो इसमें भी है ऐसा थीम की ड्रेसअप बिल्कुल कॉस्प्ले के लोग आ रहे हैं, जो ऐसे तुम्हें देखेंगे नन बन के कोई आ रहा है, पेनीवाइज बन के कोई आ रहा है, स्त्री बन के कोई आ रहा है। तो बड़ा मजेदार सा होने वाला है कुछ भाई, क्रेजी हो गया यार ये तो। उसमें वो भी ऐड कर लो डार्क रूम जैसे, वो कि चले जाओ और वो मॉलों में नहीं होते घोस्ट हाउस जो होता है कि भाई इंडिया के लोग तो थप्पड़ बजाते हैं, मार बच जाएगी। हाँ भाई, लेकिन वो बचपन में जैसे गए थे कितना डर लगता था यार। तो वो है सरप्राइजेस सारे। अच्छा है, सरप्राइजेस सारे हैं, ये सब होने वाला है। क्रेजी भाई। तो जनता को याद दिला दे, हमने एपिसोड के स्टार्ट में बात करी थी हॉरर कॉन के बारे में, जो कि हो रहा है 26 तारीख को। हम लोग भी आ रहे हैं वहाँ पे, लाइव पॉडकास्ट करेंगे और दिव्य भाई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम सब क्रिएटर्स आ रहे हैं हॉरर के उधर, सबके लिए एंटरटेनमेंट का पूरा प्रबंध है। और ये हो रहा है 26 तारीख को सिरी फोर्ट दिल्ली में। तो भाई हम तो वहाँ पहुँचने वाले हैं, आप भी आओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे गाइज, आप अपनी टिकट ले सकते हो वहाँ से। और थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच।